ई आकाशवाणी गोरखपुर हो। अब रघुआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। 4 दिन का यूथ 20 शिखर सम्मेलन आज से बनारस में शुरू हो गई हो। भारत के G20 अध्यक्षता में ई सम्मेलन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आयोजित कैले हो। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन बहने हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और युवा कार्यक्रम आ खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सम्मेलन में मौजूद रही हैं। बैठकी के पहला दिन ने आज प्रतिनिधियन के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ले जायल गई। प्रतिनिधि लोग संस्थान के सुपर कंप्यूटिंग केंद्र और प्रिसीजन इंजीनियरिंग केंद्र का दौरा कैलें। हमारे संवाददाता बतौले हमें कि शिखर सम्मेलन में भाग लेवे वाले प्रतिनिधि यूथ 20 के 5 गो चिन्हित विषयन पर चर्चा करी हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में G20 सहित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी का कौशल, शांति स्थापना और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत तथा जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम कम करने जैसे विषय शामिल हैं। Y20 शिखर सम्मेलन पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई वार्ताओं पर तैयार की गई विज्ञप्ति को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। यह Y20 विज्ञप्ति इन 5 विषयों पर भारत के साझा दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपन 2 दिवसीय दौरा पर आज संझा बनारस पहुंचले। सर्किट हाउस में वहां के पार्टी पदाधिकारियों और जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कई के विकास योजना के जानकारी ले लें। मुख्यमंत्री बिहान भेनही रुद्रास इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में Y20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा ली हैं। प्रदेश के नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा कहले हमें कि बनारस में Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सज्जो लोगिन बदे गर्व के बात हो। बनारस के सर्किट हाउस में आज पत्रकारों से बतियावत वहाँ के कहली कि यूथ 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेवे खातिर दुनिया का करीब 20 अमीर देशन के नौजवान काशी आयल हवें। ऊ यहाँ औरियन छात्रन और बुद्धिजीवन के साथे बातचीत करी हैं। श्री शर्मा कहलें उन्हें आशा हो कि काशी का जतरा उनकरे बदे यादगार रही। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों के प्रतिनिधि जो G20 देश हैं, उसमें भी वहाँ के यूथ, वहाँ के युवा हमारे वाराणसी की धरती पे आए हैं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से, अपने व्यक्तिगत रूप से और पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी ओर से भी उन सभी डेलीगेट्स का यहाँ स्वागत करता हूँ। कल मुझे भी Y20 की मीटिंग में उसके उद्घाटन समारोह में शामिल होना है। इसी के लिए मैं आया हूँ वाराणसी और मैं आशा रखता हूँ कि उनका सबका वाराणसी में रहना और रुकना और यहाँ की सभ्यता संस्कृति से परिचित होना उनके जीवन में एक सुखद अनुभव होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आर्थिक मामलन का समिति काली गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलवे खंड के दोहरीकरण के मंजूरी दे दिले हो। करीब 96 किलोमीटर दूरी के रेल लाइन के दोहरीकरण पर 1,269 करोड़ रुपए का लागत आई। पूर्वोत्तर रेलवे का महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण काली गोरखपुर में प्रेस वार्ता में बतौलें कि गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड के दोहरीकरण के प्रस्ताव 2 बरिस पहले भेजल गयल रहे। वहाँ के कहली कि यह रेलखंड के दोहरीकरण के बाद रेलगाड़ियन का संख्या और उनकरे संचालन में बढ़ोतरी हुई। यह रेलमार्ग के विस्तार से पूर्वोत्तर के राज्यन और नेपाल ले पहुंचल आसान हो जाई। प्रोजेक्ट के बनने से जो हमारे रेल की जो है परिचालन में सुविधा तो होगी ही, साथ साथ यहाँ जो है इस परियोजना से इकोनॉमिक बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा और इस एरिया में जो माल ढुलाई का है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जाने आने की भी क्षमता जो है इसमें बढ़ेगी। और इसके अलावा जो है हमारा जो ये प्रोजेक्ट जो है अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट के जो एक तरफ पश्चिम साइड में पूरा डबल किया और पूर्व साइड में जो वाल्मीकि नगर उत्तर प्रदेश में डबलिंग चल रहा है, तो ये बीच का एरिया बचा हुआ है। अब इस स्वीकृति के बाद पूरा जो है एरिया जो है डबल लाइन से कवर हो जाएगा। मऊ जिला के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव बदे नामांकन दाखिल कैले का आज वो आखिरी दिन रहल। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आज पर्चा भरलें। कुल 17 उम्मीदवार नामांकन कैले हमें बेने नामांकन पत्रन के जांच कई जाई। बनारस में आज दोपहर बाद तेज बरखा भइल। करीब आधा घंटा ले भइल बरखा से शहर में जगह जगह जल भराव हो गई। मौसम विभाग बेहने भिन्न ही ले
बलरामपुर, श्रावस्ती, मिर्जापुर, प्रयागराज के लेके आसपास के इलाकन में हल्काहे से भारी बरखा भइले के अनुमान जतौले हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।